कि जो आईएएस टीना डाबी हैं उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को भी जनसुनवाई में पछाड़ दिया। क्या ये खबर सच्ची है कि नरेश मीणा को उससे दिक्कत हो सकती है, बढ़ सकती है क्या उनकी दिक्कत? हो सकता है। देखो, ये तो आने वाला समय हमें ज़रूर बताएगा कि टीना डाबी उन पर क्या कोई एक्शन लेने की सोचती है। और अपनी टीएमसी का बंगाल में सपोर्ट करा था, यानी कि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को तो वोट मत दो, बंगाल में आप टीएमसी को वोट दो और जो तमिलनाडु है वहां पर आप डीएमके को वोट दो। बहुत ट्रोल कर दिया इसी बात पे। जी बिल्कुल। उनके समर्थक, उनके लोग उनके लिए घाती बनते ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि आरएलपी तो पटिया साफ है, दूजारा वोट मांगे है। राणे वररा काई परनी जो जन्म जन्म मर जाए, परनी जो सावरो मर अमर चुड़ो हो जाए। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। तो आपने हताई विद भाई जी तो बहुत सुना होगा, पर आज आपका स्वागत है हताई विद बाईसा में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मनस्विनी और आज हम आपसे बात करेंगे तमाम मुद्दों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभी सबसे लेटेस्ट मुद्दे के बारे में, जो कि है राघव चड्ढा का। क्या आपको पता चला कि अभी क्या चल रहा है? हाँ, राघव चड्ढा ने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। देखो, मेरे को तो ये पहले से ही लगा था, जब उन्हें उनके पद से हटाया था ना, मुझे तभी समझ आ गया था कि अब कुछ तो अलग होने वाला है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जब से आपने ये चीज काफी बार नोटिस करी होगी, जो आप पार्टी है, जब भी केजरीवाल की पार्टी में कोई ऊपर चढ़ता दिखाई देता है तो उसको उस फ्रेम से हटा दिया जाता है। आपको पता होगा कि राघव चड्ढा अभी लगातार सुर्खियों में आ रखे थे, चाहे वो एयरपोर्ट पर समोसे वाले कैंटीन वाले मुद्दे पर हो, चाहे काफी जन मुद्दे उठा रहे थे। तो केजरीवाल को क्या पता कॉम्प्लेक्स फील होने लग गया कि भाई ये तो मेरे से भी ज्यादा फेमस हो रहा है, इसको कैसे होने दूं, इसको हटाओ। अब वो हट गए, अब वो बीजेपी में चले गए, अब वो और फेमस हो गए। सही बात है, पर ये मेरे को पहले से ही लग रहा था, जब उनको अलग थलग पटक दिया गया था अपनी पार्टी में, तो मुझे लग रहा था कि क्या पता उनका रुख बीजेपी की ओर चल जाए। हाँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, जो कि मेरा मनस्विनी से है। तो मनस्विनी, मेरे काफी सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा हो रही है कि जो आईएएस टीना डाबी हैं उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को भी जनसुनवाई में पछाड़ दिया। क्या ये खबर सच्ची है? हाँ, बिल्कुल सच्ची है। देखिए, आईएएस टीना काफ़ी बार विवादों में रहती है, कभी चर्चा होती है, उनकी तारीफ होती है उनके काम के कारण, कभी उनकी बयानों पर ही वो विवाद में फंस जाती है। मगर इस बार उन्होंने ऐसा काम करा है कि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को ही पछाड़ दिया। अब आप सोचोगे भाई कैसे पछाड़ दिया? उन्होंने 7 घंटे तक लगातार बिना किसी ब्रेक के जन सुनवाई करी है, और जन सुनवाई करी है, हाथों हाथ जन सुनवाई में समाधान भी दिया है। अब आपको तो पता है जन सुनवाई के लिए कौन फेमस है, किरोड़ी बाबा। तो अब उनका भी रिकॉर्ड वो तोड़ती हुई आगे जा रही है। पर सोशल मीडिया पर है ना, एक ये भी चर्चा आ रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी तारीफ कर दी, पर भारत अवतार इस बात की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि किरोड़ी का बयान अभी तक ऐसा सामने नहीं आया। मगर हो सकता है ये क्या है, आईएएस टीना डाबी का ही कोई पीआर स्टंट हो कि भाई मेरी तारीफ किरोड़ी ने करी है जिससे वो और फेमस हो जाए। पर नहीं, 7 घंटे का काम करके उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत भले का काम करा है। इससे काफ़ी अधिकारियों को, नेताओं को सीखना चाहिए कि भाई इस तरह आप जनता की सेवा करें। अभी जो आईएएस टीना डाबी है वो नरेश मीणा का जो गढ़ है टोंक, वहां पर मौजूद है। हाँ, वहाँ पर वो, हाँ, उनको कलेक्टर पहले वो। तो आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा को उससे दिक्कत हो सकती है, बढ़ सकती है क्या उनकी दिक्कत? देखो, वो अपनी जगह है और वो अपनी जगह है। टीना डाबी अपना काम कर रही है, नरेश मीणा अपना काम कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता उनके बीच में कोई टकराव होगा। पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो पहले की फाइलें उखाड़ रही हैं, तो क्या पता नरेश मीणा का पुराना एसडीएम वाला कांड ही आ जाए क्या? हाँ, हो सकता है। देखो, ये तो आने वाला समय हमें ज़रूर बताएगा कि टीना डाबी उन पर क्या कोई एक्शन लेने की सोचती है। उनकी जो फाइलें चल रही है, उनके जो केस चल रहे हैं, वो इतने विवादित बयान दे देते हैं, नरेंद्र मोदी पे, कभी किस पे दे देते हैं। लेकिन नरेश मीणा फिलहाल अभी शांति बनाए रखे हुए हैं, तो क्या पता कुछ ना भी हो। हाँ, अभी उनकी काफ़ी शांति, ना पोस्ट भी नहीं करते हैं, इतने सक्रिय नहीं नजर आ रहे। इसका क्या कारण है? इसके पीछे मुझे लग रहा है ये भी कोई शांति के पीछे कोई बड़ा वो होने वाला। आने से पहले की शांति है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है बेनीवाल के साथ कुछ कर दे आगे जाके, है ना। अभी मैंने एक बयान सुना था बेनीवाल का, जिसमें उन्होंने आप पार्टी के लिए कुछ कहा था कि जो 2028 में आप आपका समर्थन करें। तो
क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो तीसरा विकल्प है ना अब ज्यादा आगे बढ़ जाए और है ना राजकुमार मेरे को राउत लगता है इनको तीसरे मोर्चे की तरफ काम करना चाहिए। किनको? राजकुमार राउत को, हनुमान बेनीवाल को, नरेश मीणा को, इन सबको मिलके अपनी एक वो बना के, संगठन बना के इनको बढ़िया काम करना चाहिए। क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग आप देखो सोशल मीडिया पर कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। तो क्या पता वो जमीनी स्तर पर भी इतनी मजबूती से अगर ज्वाइन होती है तो काम हो जाए, इनका ही फायदा होगा। अब मनस्विनी आपने फैन फॉलोइंग की बात करी है तो मैं आज का ही आपको एक मुद्दा बता देती हूँ। अभी बेनीवाल ने ट्विटर पे कल अच्छा। एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने डीएमके का और अपनी टीएमसी का बंगाल में सपोर्ट करा था। यानी कि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को तो वोट मत दो, बंगाल में आप टीएमसी को वोट दो और जो तमिलनाडु है वहां पर आप डीएमके को वोट दो। बहुत ट्रोल कर दिया इसी बात पे। जी बिल्कुल, उनके ही समर्थक, उनके लोग उनके लिए घाती बनते ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि है ना सिर्फ नागौर तक ही नहीं, आप तो सिर्फ नागौर तक ही सीमित हो, हम आगे तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। और कई लोग तो कह रहे हैं कि आरएलपी तो पटिया साफ है, दुजारा वोट मांगे है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि इस बयान से बेनीवाल को काफी नुकसान भी हो सकता है राजस्थान में। आपको क्या लगता है? देखो बेनीवाल के बयान तो अपन सुनते ही हैं, कभी वो किसके लिए हमला करते हैं, कभी वो किसके लिए हमला करते हैं। अब जाहिर सी बात है वो जब अगर विपक्ष की पार्टी के हैं तो वो बीजेपी को सपोर्ट तो करेंगे नहीं, तो वो बाकी की वो नहीं चाहेंगे ना कि बीजेपी और भी केंद्र राज्यों में अपना वो बनाए, दबदबा बनाए, तो वो टीएमसी को ही सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और मेरे को लगता है ये जो लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो भी बीजेपी और कांग्रेस के ही लोग होंगे कि भाई आप आरएलपी बिन पेंदे का लोटा है, बेनीवाल का कुछ है नहीं, किसी पे भी कुछ बोल जाता है, ये वो, तो वही लोग इनको ट्रोल कर रहे होंगे। कई लोग इस पे मैं मनस्विनी एक और बात बता दूं, एक ने कमेंट करा है कि जो अपनी ही राजस्थान में अपनी ही पार्टी को पूरी तरह खड़ा नहीं कर पाया वो बंगाल और तमिलनाडु में वोट कटवा राजनीति क्यों कर रहा है। अब एक बात सोचो, अगर कोई नेता सिर्फ एक जाति यानी बेनीवाल जो है वो सिर्फ जाटों को ही साथ लेके चलेंगे, उनका ही सोचेंगे, कहने को तो वो 36 कौम के नेता कहलाते हैं मगर असलियत तो सभी को पता है। तो अगर सिर्फ वो जाटों पे ही अपना काम करेंगे, जाटों के लिए ही सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे बाकी जातियों में वो कैसे विश्वास पैदा करेंगे कि बेनीवाल मजबूत आदमी है, बेनीवाल नागौर का शेर है। लोग तो ये भी कहते हैं कि बेनीवाल की राजनीति सिर्फ नागौर तक सीमित है, वो क्यों बंगाल में कुछ नहीं कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। देखो एक मुद्दा तो ये भी है, अभी हाल ही में ही पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन का दिन था, उससे एकदम 20 घंटे पहले वहाँ पर आग लग गई और अभी तक उसका जो है कारण सामने आया नहीं है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? क्या छुपाया जा रहा है, क्या जनता से क्या छुपाया जा रहा है, या कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई? इस पर राजनीति जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि किसी ने वो टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ की हो, क्योंकि तभी इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और अगर आपने देखा हो तो अच्छा रहा कि है ना कोई भी इंसान की वहां पर हादसे में कुछ है ना लगी नहीं या किसी की मौत पर नहीं। ये भी आया ना सामने कि पूरा काम ही नहीं हुआ था, 90% काम हुआ था। ऐसे में 3 महीने लगा कर उसको पूरा करके फिर कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ, ये इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? हाँ, इस ये भी एक जल्दबाजी बड़ा के पीछे का कारण आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी हमारी राजनीतिक मुद्दों पर थोड़े हमारी राय, थोड़ी जनता की राय। तो ऐसी ही और चर्चाओं के लिए और विश्लेषण के लिए देखते रहिए हताई विद बाईसा। धन्यवाद।